नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों को रिलायबल जर्नी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आवरी माता। आवरी माता चित्तौड़गढ़ ज़िले के भदेसर तहसील में स्थित है। आवरी माता को राठौड़ा रानी भी कहा जाता है, बहुत सारे इनको जोगमाया कहते हैं, बहुत से लोग आसावरा माता भी कहते हैं। काफ़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। ये हमारा प्रवेश द्वार है, पास में थाना भी है यहाँ पर। आप सभी दर्शकों से मेरा विशेष निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि सही जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। काफ़ी रिसर्च और अध्ययन करने के बाद हम यहाँ पर जानकारी देते हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, पोल बनी हुई दोनों तरफ और दीन दुखी लकवाग्रस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पानी की व्यवस्था है, ठंडे पानी पिलाया जा रहा है मटकी का। इधर भी देखिए काफ़ी बड़ा ये प्रांगण है, हॉल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आप कितने दीन दुखी लोग बैठे हुए। इन पीड़ित लोगों के लिए और इनके परिवार के लिए प्रताप सेवा संस्थान द्वारा दोनों समय के भोजन की व्यवस्था की जाती है। आप अपनी क्षमता अनुसार प्रताप सेवा संस्थान में दान पुण्य कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखें, जय आवरी माता लिखें, जय राठौड़ा रानी लिखें। तब भक्त आप चाहे किसी भी दिन आए, आते रहते हैं रेगुलर। रविवार के दिन विशेष यहाँ पर भीड़ रहती है, भक्तों का सैलाब रहता है एक तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आवरी माता का मंदिर कैसे स्थापित हुआ और क्या यहाँ की विशेषता है, क्यों यहाँ लोग आते हैं, क्यों लोगों के लिए ये प्रिय स्थान है, इतनी मान्यता इसकी क्यों है। ये सबसे पहले इस मंदिर का छोटा सा प्रवेश द्वार है। हालांकि मुख्य द्वार आगे है, लेकिन इसको कहते हैं बारी। बारी बोलते हैं, इस बारी से प्रवेश किया जाता है। कहते हैं इस बारी से जो भी निकलता है तो आपके कई शारीरिक कष्ट कट जाते हैं, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं कट जाती हैं। जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें गणेश जी की छोटी मूर्ति दिखाई देती है हमारे जिम्ने हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड। ये गणेश जी, जय गणेश जी। अब हम कोशिश करेंगे आपको माता जी के दर्शन करवाएंगे। बड़ी मुश्किल से मिला, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी हमने शूट करने की कोशिश की आपके लिए। और ये देखिए, जय माता रानी, जय आवरी माता रानी। इतना ही शूट करने का मौका मिला, बाहर भी हमें मना कर दिया, ये मंदिर प्रांगण है और इतना शूट किया। ये बारी है, ठीक है ना। इस बारी से निकलते हैं, अलग अलग संख्या होती है। जो यहाँ पर रोगी होते हैं माता जी के दर्शन करते हैं और फिर इन बारियों से निकलते रहते हैं। 7, 21, 11, 22, मतलब अलग अलग एक संख्या होती है। यहाँ के मंदिर के पुजारी बताते हैं कि आपको इतनी बार निकलना है इतने समय में, तो इस बारी से निकलते हैं। इसके बाद हमें एक यहाँ पे रोगी मिले। मैं रोगी नहीं कहूँगा, श्रद्धालु कहूँगा, रोगी गलत शब्द हो जाएगा। श्रद्धालु हैं जिनको तकलीफ़ थी, जिनको एक पीड़ा थी, और वो पीड़ा कैसे दूर हुई हम उनसे जानेंगे। देखिए आगे। कई नाम रो बोली रहा, कई तकलीफ है, कई माता जी मुरादपुरी की थी। बीमार हो गया, अच्छा खिदा ना आओ कीधो बढ़िया भी गया, राजी खुशी। तकलीफ गई ही हमारी, तकलीफ तो आना दिसो कई तकलीफ ही कहो। ओ तकलीफ गई ही है, अच्छा पहला बोलती बंद भी की, अबे बोला लग गया हो। माता जी रेटर या कतरा दन रिया, आदित्वार ने आया, ये बाणो शनिवार ने बाचा हो भी गया, 7 दिन में। बढ़िया, वाह बे अजीव राजी, वाह बढ़िया बढ़िया। कशा गाँव आया? उदयपुर आया, उदयपुर प्रॉपर उदयपुर में ही, प्रॉपर उदयपुर में ही। वाह वाह, चलो माता जी सब रहो करे बच्चे, अब चढ़े रहो बरसात है। वाह चढ़ो।
तो जैसा कि आपने देखा, श्रद्धालु ने अपनी क्षमता अनुसार माता जी को मुर्गा भेंट किया। और ये मुर्गा चढ़ाने का मतलब ये होता है कि अपने हाथों से मुर्गे को स्वतंत्र कर देना, माता जी को भेंट कर देना। उसकी बलि नहीं चढ़ी जाती, उसको फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद हम मंदिर के बाहर आए। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। बाहर दोनों तरफ शेर बने हुए हैं। और आगे हम इसी कड़ी में बढ़ते हैं। और भी श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ ये त्रिशूल है। और जब हम आगे बढ़ते गए तो हमें पता चला कि इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर भक्त आए हैं, श्रद्धालु आए हैं जिनको शारीरिक कष्ट था, और बहुत सारों ने इम्प्रूवमेंट किया। एक और हमें भक्त मिले, उनसे हम बात करेंगे। कई मुरादपुरी भी बच्ची। अच्छा, लकवा बच्ची रे कतरा दिन रहो? 16 दिन रह गया। फर्क भी गया? बढ़िया। चलो बढ़िया, माता जी रो बढ़िया चमत्कार है। अब हमारा हाथ छुड़वाओगा है नहीं? चलो बढ़िया। कटू आया आप? बारियों। अच्छा, चलो बढ़िया। श्रद्धालुओं से बात करने के बाद हम आगे बढ़े। ये पीपल का वृक्ष है, यहाँ पर लोग चुंडी चढ़ाते हैं। ये बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। अब मैं आपको आवरी माता के इतिहास के बारे में बताता हूँ, किस तरह से ये मंदिर की स्थापना हुई। महाराणा हामी के फौज में 2 भाई थे, आवा जी और अंगद जी। तो आवा जी के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम केसरबाई था, जिन्हें आवा जी केसरबाई शाह कहा करते थे। जब केसरबाई शाह विवाह योग्य हुए तब आवा जी को उनके विवाह के बारे में चिंता होने लगी। तो उन्होंने अपने पुरोहितों को कहा कि बाईसा के लिए योग्य वर खोजे, और आसपास के ठिकानों रियासतों में भेजा। लेकिन पुरोहितों को सुयोग्य वर नहीं मिला, क्योंकि हमारी केसरबाई शाह बचपन से ही भक्ति और आध्यात्मिक स्वभाव की थी, और काफ़ी ज़्यादा सूर्यदेव और कुल देवी को पूजा करती थी। ये आप देख सकते हैं, ये जो प्रांगण है ये उन्हीं महाराज ने बनाया था, आवा जी ने। इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, देखो आप, जो नीचे से चौड़ी और ऊपर जाके सकरी होती है। ये देख लीजिए इनकी बनावट। ये 1400 ईस्वी की बारे में बात हो रही है। फिर से मैं आता हूँ आवा जी के बारे में। उससे पहले हम एक यहाँ पर माता जी मिले, उनसे बात कर रहे हैं। कई राम राम। राम राम। कई नाम आप रो? नाम तो मारो शानी की बतलावे। पहला पुराना मनक तो शानी बोल। कई के? शानी। शानी। हाँ शानी मतलब ता होशियार गणा नहीं होते है। आप होशियार गणा हो जो, आपने शानी शानी कहवे सब है ओटे होशियार। अच्छा, वाह। तो अभी मने बताओ, अटे पानी पिलाओ मन गाने था। हाँ अच्छा। पानी कतरा सालू पैराओ? माने तो मन तो हमारे घर का एंड भी जा जो 2 साल नहीं दिया उन्होंने होड़ा तरह चालू। अच्छा, अभी पहला पाता अटे? हाँ। आप घर वाला पाता? हाँ। 16-17 सालों भी पैरा। हाँ। हाँ अच्छा। अच्छा, अभी आप बेवा लग गया? हाँ अच्छा। कतनी कदी गया घर वाला? कौन नहीं गया? नहीं गया? है होता। अच्छा, अभी घरे अभी रेस्ट करी रहा। अब आप बैठ रहा 2 साल हो? हाँ हाँ अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अब यूँ बताओ, कई चमत्कार है माता जी रा, थोड़ा चमत्कार तो बताओ। माता जी ने कही धोख माया हाउ करी। हाउ करी रही सबने? हाँ, लूला पांगड़ा लखवा वाला सबने हाउ करी रही? हाँ, सबने हाउ। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। वाह। लूला पांगड़ा ने हाउ करी। आप बटारस निवासी? भूर क्या रेवासी। अच्छा, भूर क्या? ती पेंती भर गया। अच्छा, हाँ। अब बैठे ही रहो। चलो आप बढ़िया, ठीक है। पानी पी रहा हो, धर्म रो काम कर रहा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पियो पियो, बढ़िया बढ़िया। हाँ, आओ, ले जाओ। वाह साहब, धन्यवाद। काकी राम राम। कई व्यू बासा रे हैं? मांदा भी गया? कई व्यू कई है ना, कई तकलीफ भी? अच्छा, हाथ रही क्यों ताने लगवा में ही हो? अब एक कतरा टेमो हटे माता जी कतरा टेमो हो है? 8 दिन भी गया? काल रहा हो? अच्छा अच्छा,
कई फर्क वर्क लागी रो फर्क पड़ो थोड़ो घणो अच्छा अच्छा कई पछे माताजी रे कई अपने हिसाब फूल पाकड़ी बोली लीधी हाँ वाह 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 कई नहीं सब हो करी मालिश वालिश करता रहो तेल अटू सीधो यो तेल अटू सीधो भाई यो माताजी रटू निकलो दिखो तेल है नी चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं फिर से माताजी के इतिहास के बारे में बताता हूँ। तो माताजी काफ़ी भक्तिभाव की थी, इस वजह से सुयोग्य वर नहीं मिला। इसके बाद आवा जी ने अपने कुल देवी देवता का आराधना की और उनसे आशीर्वाद लिया और अपने 7 पुत्रों को कहा कि अब आप जाओ और अब की बार खाली हाथ मत आना और अपनी बहन का कहीं ना कहीं रिश्ता तय जरूर करके आना। तो सातों भाई चले गए अलग अलग दिशा में और सभी भाई अपने अपने हिसाब से रिश्ता पक्का करके आ गए और रिश्ता तय हो गया और 7 बारातें तय समय पे आ गई और ऐसी दुविधा हो गई कि अब क्या किया जाए। तो जब केसर बाईसा को ये पता चला तो उन्हें बड़ी चिंता सताने लग गई कि अब मेरे दाता हुक्म का क्या होगा, मेरे दाता का मान सम्मान घट जाएगा। तो उन्होंने कुलदेवी से प्रार्थना की और कहा कि अब इस समस्या का समाधान बताओ। तो कुलदेवी ने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ और एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ और धरती फटी और केसर बाईसा उसमें समा गए और आवा जी दौड़ के आए और उन्होंने माताजी का पल्लू पकड़ लिया। तब केसर बाईसा ने कहा कि दाता हुक्म, यह आपने क्या किया, आपने मेरे कार्य में बाधा डाली, इसलिए मैं आपको शराप देती हूँ कि आपको अब आपका कुल आगे नहीं बढ़ेगा, आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुनकर आवा जी रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाऊंगा इस स्थान पे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं क्षमा तो नहीं कर सकती, श्राप तो नहीं ले सकती, लेकिन आपका नाम अमर हो जाएगा। और तब से ये स्थान और ये मंदिर आवरी माता के नाम से जाने लगा, जो आवा जी के नाम से जुड़ा हुआ है। आपको मैंने अब तक संक्षिप्त में सारी चीज़ें बताई। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें, जय हनुमान जी लिखें, जय आवरी माता की लिखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।